ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थना, प्रार्थना क्रमांक 13, विश्वात्मना। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्यात्, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्यात् कर्तुरात्मनः त्र्यन्ऋषिषु याधसु तद्यतन्त विडम्बनम्। हे विश्वात्मा, ये सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये चकराने वाली बात है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं अपितु दिखने में विरोध मूलक हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। भगवान सारे संसार में अंतर्यामी परमात्मा हैं, तो भी वे पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण आदि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। उनकी विविध शक्तियां हैं और उनका हर काम ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा स्वतः संपन्न होता है। ये सारे कथन सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के परे हैं। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके विषय में अनुमान लगा पाना कठिन है। इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता, लेकिन शुद्ध भक्त उन्हें सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि वे सब भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य, ना ऋषि, ना मछली। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। कुंती कृष्ण को विश्वात्मन, ब्रह्मांड की प्राण शक्ति कहकर संबोधित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में प्राण शक्ति होती है। ये प्राण शक्ति आत्मा है। इसी प्राण शक्ति या आत्मा के कारण सारा शरीर कार्य करता है। इसी तरह परम प्राण शक्ति है। यह परम प्राण शक्ति कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण को जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक का दिव्यम शब्द विशेष रूप से यह सूचित करने वाला है कि भगवान का आविर्भाव तथा उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। अन्यत्र भी भगवत गीता में कहा गया है, अजो अपि सन्न व्ययात्मा। अज का अर्थ है अजन्मा तथा अव्यात्मा का अर्थ है जिसका विनाश न हो। कृष्ण का यही स्वभाव है। उनके दिव्य स्वभाव का अधिक वर्णन कुंती द्वारा की गई भगवान की स्तुतियों में हुआ है। अपनी प्रार्थना के प्रारंभ में कुंती देवी ने भगवान से कहा, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान हैं, फिर भी आप अगोचर हैं। कृष्ण हरे के हृदय के भीतर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। निसंदेह वे हर वस्तु के भीतर है, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर में है। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम। कृष्ण भीतर है और बाहर भी हैं। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के बाह्य शरीर का वर्णन हुआ है। उसमें पर्वतों को भगवान की अस्थियां, महासागरों को भगवान के विराट शरीर के रोमकूप तथा ब्रह्मलोक को उनकी खोपड़ी का ऊपरी भाग बतलाया गया है। इस तरह जो लोग ईश्वर को नहीं देख सकते, उन्हें भौतिक विराट जगत के रूप में नाना प्रकार से उनका दर्शन करने की सलाह दी गई है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को महान सोचते हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि ईश्वर कितने महान हैं। जब वे महानता के विषय में सोचते हैं तो वे अत्युच्च पर्वत, आकाश तथा अन्य लोगों के बारे में सोचते हैं। इसलिए भगवान का वर्णन ऐसे भौतिक स्वरूपों के रूप में किया गया है जिससे इनके विषय में सोचते हुए भगवान के विषय में सोचा जा सके। यह भी कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई ये सोचता है कि यह पर्वत कृष्ण की अस्थि है या कि यह विशाल महासागर कृष्ण की नाभि है, तो वह व्यक्ति भी कृष्ण भावना भावित है। इसी तरह वृक्षों तथा लताओं को कृष्ण के रोएं, ब्रह्मलोक को कृष्ण की खोपड़ी का ऊपरी भाग या पाताल लोक को कृष्ण के पांव के तलवे के रूप में सोचा जा सकता है। इस तरह कृष्ण को महानतम से भी महान सोचा जा सकता है, महतो महियान। इसी तरह कृष्ण को लघुतम से भी लघु सोचा जा सकता है। यह भी महानता की एक किस्म है। कृष्ण इस विराट जगत का निर्माण कर सकते हैं और एक छोटे से कीड़े का भी। ये कृष्ण का कौशल है। अनोर अनियान महतो महियान, कठोपनिषद। वे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु का सृजन कर सकते हैं। अब मनुष्यों ने 747 हवाई जहाज का निर्माण पूरा कर लिया है। यह जहाज अत्यंत विशाल है, किंतु क्या वे पतंगे से भी छोटा हवाई जहाज बना सकते हैं? यह संभव नहीं है। किंतु वास्तविक महानता एकांगी नहीं होती। जो सचमुच ही महान है वो महानतम से भी महान और लघुतम से भी लघु बन सकता है। किंतु आधुनिक युग में मनुष्यों ने जिन महान वस्तुओं का निर्माण किया है वह अब भी मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई महानतम वस्तुएं नहीं है। श्रीमद् भागवत में से हमें पता चलता है कि महान ऋषि कपिल के पिता कर्दम मुनि ने एक विशाल वायुयान या विमान का निर्माण किया था, जो विशाल नगरी के सदृश था। इसमें झीलें, बगीचे, सड़कें, घर सभी कुछ थे और ये पूरा नगर ब्रह्मांड के ऊपर उड़ सकता था। कर्दम मुनि ने उसी विमान में अपनी पत्नी के साथ यात्रा की और उन्हें सारे लोग दिखलाए। वे महान योगी थे और उनकी पत्नी देवहूति महान राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। कर्दम मुनि ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो देवहूति ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मैं इस मुनि के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वयंभू मुनि ने अपनी पुत्री को कर्दम मुनि के पास लाकर कहा, यह मेरी पुत्री है, आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करें। वह राजा की पुत्री थी और अत्यंत ऐश्वर्यवान थी, किंतु जब अपने तपस्वी पति के पास आ गई तो उसे इतनी सेवा करनी पड़ी कि वह अत्यंत दुर्बल हो गई। अतः कर्दम मुनि उस पर दयार्द्र हो उठे। उन्होंने सोचा, ये स्त्री राजा की पुत्री है, किंतु मेरे संरक्षण में इसे कोई सुपास नहीं मिल रहा, अतः इसे कुछ सुपास मिलना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें किस तरह सुपास मिल सकेगा? किसी भी स्त्री का स्वभाव होता है कि वह अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छी संतान तथा अच्छा पति चाहती है। यही स्त्री की आकांक्षाएं हैं। इस तरह कर्दम मुनि ये सिद्ध करना चाहते थे कि वे अच्छे पति हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक विशाल विमान तैयार किया जिसमें नौकरानियां तथा सारे ऐश्वर्य से युक्त एक बड़ा सा घर था। कर्दम मनुष्य मात्र मनुष्य थे, किंतु योग शक्ति से ऐसे अद्भुत कार्य कर सकते थे। किंतु कृष्ण तो योगेश्वर हैं। यदि हमें थोड़ी सी योग शक्ति प्राप्त हो जाती है तो हम महत्वपूर्ण बन जाते हैं, किंतु कृष्ण तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जहां जहां योगेश्वर कृष्ण रहते हैं और जहां कहीं धनुर्धर पार्थ या अर्जुन होते हैं वहीं सब कुछ रहता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सदैव कृष्ण के साथ रहेंगे तो हमें सारी सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। और इस युग में तो विशेष रूप से कृष्ण अपने पवित्र नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपने अपने पवित्र नाम के रूप में मुझे अपनी संगति प्रदान कर रहे हैं और इस पवित्र नाम का कीर्तन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं है। कहीं भी हरे कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, बच्चे भी कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। यह कठिन कार्य नहीं है। हमारे छात्र घूमते समय अपनी जपमाला में जप करते हैं। इसमें हानि कहाँ है? किंतु लाभ बहुत है, क्योंकि कीर्तन करने से हमें साक्षात कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि हमें राष्ट्रपति की संगति करनी पड़े, तब हम कितना गर्वित अनुभव करेंगे। ओह, मैं राष्ट्रपति के साथ हूँ। तो फिर यदि हमें परम राष्ट्रपति से संगति करनी हो तो क्या हम अत्यधिक गर्वित अनुभव नहीं करेंगे?
क्योंकि वे इस जगत से के जैसे करोड़ों राष्ट्रपतियों को उत्पन्न करने वाले हैं। यह कीर्तन करना हमारे लिए सुअवसर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। हे प्रभु, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि मुझे अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दुर्दैव इस दृश्य में यह जिन नानुराग, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि इस अवसर का लाभ नहीं उठाता। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों से यही अनुरोध करता है कि हरे कृष्ण कीर्तन करो। किसी समाचार पत्र में व्यंग्य चित्र छपा था जिसमें एक स्त्री को उसके पति के समक्ष बैठा हुआ दिखाया गया था। वह स्त्री अपने पति से आग्रह कर रही है, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। पति उत्तर देता है, नहीं नहीं नहीं। इस तरह हम हर एक से अनुरोध करते हैं, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, किंतु वे उत्तर देते हैं, नहीं नहीं नहीं। यही उनका दुर्भाग्य है। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि ऐसे अभागे जीवों को हम भाग्यशाली बनाएं। यही हमारा मिशन है। इसीलिए हम सड़कों पर निकलकर कीर्तन करते हैं। यद्यपि वे नहीं करते हैं, किंतु हम कीर्तन करते रहते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। यदि हम किसी तरह से किसी हाथों में कोई पुस्तक दे पाते हैं तो वो भाग्यशाली बन जाता है। वो अपनी कठिनाई कमाई को अनेक पापपूर्ण व्यर्थ के कामों में लुटा सकता है, किंतु यदि वह एक भी पुस्तक खरीदता है, चाहे उसका मूल्य जो भी हो, तो उसके धन का सदुपयोग हो जाता है। यही उसके कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। चूंकि वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश देता है, अतः वह कुछ आध्यात्मिक लाभ पाता है। इसलिए हमारा कार्य यह है कि हर एक को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाएं, जिससे हर व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ उठा सके। जब कृष्ण इस धरा में प्रकट हुए तो हर किसी को पता नहीं था कि वे भगवान थे। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने आप को भगवान सिद्ध किया, किंतु सामान्यतया वे सामान्य व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का वर्णन ग्वाल बाल के रूप में करते हुए कृष्ण की पहचान लक्षित करते हैं। ये ग्वाल बाल कौन है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या। निर्विशेषवादी निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करके कुछ आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि इस आनंद का स्रोत कृष्ण यहाँ है। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अहम सर्वस्य प्रभुः। अतएव निर्विशेषवादी जिस दिव्य आनंद की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करके पाना चाहते हैं, वह कृष्ण से आती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये रहे वे पुरुष जो ब्रह्म सुख के स्रोत हैं। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव तक तैयार रहते हैं। दास्यम गतानाम पर दैवतेन। किंतु जो माया के वश में है उनके लिए सामान्य बालक है। उनके लिए सामान्य बालक है। माया श्रिता नरदारकेन यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण विभिन्न जीवों के साथ उनके विचारों के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके लिए उनके साथ कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह बर्ताव करेंगे, जबकि भक्तगण उनकी संगति का आनंद लूटेंगे, क्योंकि वे कृष्ण को भगवान मानते हैं। निसंदेह विशेषवादियों का लक्ष्य ब्रह्म ज्योति है, किंतु कृष्ण उस ज्योति के स्रोत हैं। इसलिए कृष्ण सर्वस्व हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इतने पर भी ग्वाल बाल उन्हीं कृष्ण के साथ खेलते हैं। आखिर वे इतने भाग्यशाली कैसे बन पाए कि वे उनके साथ खेल सके? इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन सार्धम विज्रहु कृत पुण्य पुंज। कृष्ण के साथ खेल रहे ग्वाल बाल भी सामान्य नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ खेलने में सक्षम इन बालकों ने चरम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने यह पद कैसे प्राप्त किया? कृत पुण्य पुंजा, अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों द्वारा। इन बालकों ने जीवन की इस चरम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्मों की तपस्या की, तब जाकर उन्हें समान स्तर पर कृष्ण के साथ खेलने का अवसर उपलब्ध हुआ। तो ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, और वृंदावन लीला का यही स्वभाव है। ग्वाल बाल कृष्ण के स्वरूप को ना जानते हुए उनसे केवल प्रेम करते हैं, और उनसे उनके इस प्रेम का कोई और छोर नहीं है। यही हाल वृंदावन के हर एक प्राणी का है। उदाहरण के लिए कृष्ण के माता पिता यशोदा तथा नंद कृष्ण से वत्सल प्रेम करते हैं। इसी तरह कृष्ण के मित्र कृष्ण से प्रेम करते हैं, और कृष्ण की सखियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। वृक्ष, जल, फूल, गौएं तथा बछड़े, ये सभी उनसे प्रेम करते हैं। यही वृंदावन का स्वभाव है। इसलिए यदि हम कृष्ण से प्रेम करना ही सीख लें, तो हम इस जगत को तुरंत ही वृंदावन में बदल सकते हैं।
कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए? प्रेमा पुमार्थो महान, यही एकमात्र केंद्र बिंदु है। लोग सामान्यतया धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुपालन करते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु को ये चारों चीजें मान्य न थी। उन्होंने कहा, जीवन में जो प्राप्त करना है वे ये नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। मानव जीवन वास्तविक रूप में तब तक शुरू नहीं होता जब तक धर्म की कोई विचारधारा ना हो। किंतु इस कलयुग में धर्म एक तरह से शून्य है। ना तो धर्म है, ना नैतिकता, ना ही ना ही पुण्य कर्म है। इसलिए वैदिक गणनाओं के अनुसार वर्तमान मानव सभ्यता मनुष्यों की नहीं है। पूर्व काल में लोग नैतिकता, अनैतिकता, धर्म, अधर्म का ध्यान रखते थे, किंतु कलयुग की प्रगति के साथ ही सब कुछ समाप्त हो रहा है और लोग किसी बात की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का कथन है, और हम देखते हैं कि कलयुग में लगभग 90% लोग पापी हैं। अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलना, ये पाप पूर्ण जीवन के 4 स्तंभ हैं। अतः हमारा अनुरोध है कि पहले इन चारों स्तंभों को तोड़ा जाए, जिससे पापी जीवन की छत ढह जाए। तब हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। यह अत्यंत सरल विधि है। यदि कोई पापी है तो उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरे सेवा में तत्पर होते हैं। अंतगतम शब्द का अर्थ है समाप्त होता है। यदि किसी ने अपने पापी जीवन का अंत कर दिया है तो वह भक्ति में लग सकता है। पापी जीवन कौन अंत कर सकता है? वे जो पुण्य कर्मों में लगे हैं। मनुष्य को कर्म करने होते हैं, और यदि वह पुण्य कर्मों में अपने को लगाता है तो उसके पाप कर्म स्वभावतः समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि एक ओर वह पापी जीवन के स्तंभों को ध्वस्त करे और दूसरी ओर अपने को पुण्य जीवन में लगावे। यदि किसी के पास पुण्य कर्म नहीं है तो वह मात्र सैद्धांतिक ज्ञान से पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, अमेरिकी सरकार नशीली दवाओं के प्रयोग को बंद करने के लिए लाखों डॉलर खर्च करती रही है, किंतु सरकार असफल रही है। केवल कानून बनाने या भाषण देने से लोगों की लत नहीं छुड़ाई जा सकती। यह संभव नहीं। लोगों को अच्छा कार्य दिया जाना चाहिए, तब वे स्वतः बुरी आदतें छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए, हम अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं नशा मत करो, और वे तुरंत छोड़ देते हैं, किंतु सरकार इसे रोकने में असफल रही है। यही रीति है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि किसी को अच्छा काम नहीं दिया जाए तो उसके बुरे काम को रोका नहीं जा सकता। इसलिए हमारे समक्ष 2 पक्ष हैं। पहला, पाप कर्मों का निषेध करना तथा दूसरा, अच्छे कर्मों में लगाना। हम ये नहीं कहते अवैध यौन बंद, नशा बंद आदि। मात्र निषेध का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ सकारात्मक कार्य होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कार्य चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मृत लोष्ट नहीं, हम सजीव प्राणी हैं। निर्विशेषवादी दार्शनिक ध्यान द्वारा मृत लोष्ट बन जाना चाहते हैं। मुझे शून्य या निर्विशेष का ध्यान करने दो। किंतु क्या कोई कृत्रिम रीति से अपने को शून्य बना सकता है? हृदय तथा मन कर्म से ओतप्रोत रहते हैं, अतः ये कृत्रिम विधियां मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं होंगी। तथाकथित योग तथा ध्यान की विधियां नितांत धूर्तता है, क्योंकि ये किसी को कार्य प्रदान नहीं करती। किंतु कृष्ण भावनामृत में हर एक के लिए पर्याप्त कार्य रहता है। हर व्यक्ति अर्चा विग्रहों की पूजा करने के लिए बड़े तड़के जगता है। भक्तगण कृष्ण के लिए सुंदर भोजन तैयार करते हैं, मंदिर सजाते हैं, मालाएं बनाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं और पुस्तकें बेचते हैं। वे 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, इसलिए वे पापमय जीवन को छोड़ पाने में सक्षम होते हैं। यदि कोई बालक अपने हाथ में खाने की कोई चीज लिए हो, और यदि हम उससे इसे छीन उस अच्छी इसे अच्छी चीज खाने को दें, तो इस कम अच्छी चीज को फेंक कर अच्छी चीज को ले लेगा। कृष्ण भावनामृत में अपेक्षितया उत्तम कार्य, उत्तम जीवन, उत्तम दर्शन, उत्तम चेतना प्रदान करते हैं। अतः जो लोग अपने को भक्ति में लगाते हैं, वे पाप कर्मों को त्याग सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत की ओर ले जाने वाले कार्य न केवल मानव समाज में अपितु पशु समाज में भी चल रहे हैं। चूंकि यहाँ के सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, किंतु इस जगत में सड़ रहे हैं। अतः
इसके उद्धार के लिए कृष्ण के पास बहुत बड़ी योजना है। वे कभी स्वयं इस जगत में आते हैं तो कभी अपने अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को भेजते हैं, कभी वे भगवत गीता जैसे उपदेश छोड़ जाते हैं। कृष्ण का अवतार सभी जगह होता है। वे पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों, यहाँ तक कि जलचरों के बीच प्रकट होते हैं। तिर्यंग ऋषिषु या यादसु, उदाहरणार्थ कृष्ण ने मत्स्य अवतार भी धारण किया। इस तरह कृष्ण का जन्म, प्राकट्य तथा तिरोधान सभी चक्राने वाले हैं। तदंत विडंबनम, हम बद्ध जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हैं क्योंकि प्रकृति के नियमों द्वारा ऐसा करने के लिए हम बाध्य किए जाते हैं, किंतु कृष्ण कभी बाध्य होकर अवतरित नहीं होते। यही अंतर है। किंतु जो धूर्त हैं वे सोचते हैं मैंने इस जगत में जन्म लिया है और कृष्ण ने भी यहाँ जन्म लिया है, इसलिए मैं भी ईश्वर हूं। वे ये नहीं जानते कि प्रकृति के नियमों के कारण उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी देश में किसी को अत्यंत सुंदर शरीर मिला हो जिसमें वह ऐश्वर्य के साथ रह सकता है और वह उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि वह इसका सबका दुरुपयोग करता है तो उसे अपनी मनोवृत्ति के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा उत्तम स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की अनेक व्यवस्थाओं के बावजूद संसार के सभ्य देश हिप्पियों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे नवयुवक जो इतने हताश हैं कि वे शुक्रों तथा शुक्र अर्थात सूअरों तक की पूजा कर सकते हैं। किंतु यदि कोई शुक्रों की संगति करता है अर्थात सूअरों की संगति करता है तो वह अगले जन्म में सचमुच ही सूअर बनेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश, प्रकृति पूरा अवसर प्रदान करेगी, ठीक है तुम सूअर बनो। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी ही है। प्रकृति के 3 गुण हैं और यदि कोई किसी एक प्रकार के गुण की संगति करता है तो उसी के अनुसार उसे अगला जीवन मिलता है। कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान जीव के देहांतरण को समाप्त करने के लिए होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान के पीछे जो योजना कार्य करती है उसकी महानता को समझे। कृष्ण मनमाने तरीके से नहीं आते, उनकी विशद योजना होती है, अन्यथा वे यहाँ क्यों आए? वे हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। यही कृष्ण का कार्य है। इसलिए वे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हम सभी कृष्ण की संतानें हैं। क्योंकि हम बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के लिए बार बार शरीर धारण करने से दुखी हैं, अतः कृष्ण हमारी अपेक्षा अधिक दुखी हैं। इस संसार में हमारी स्थिति तनिक भी सुविधापूर्ण नहीं है, किंतु हम इतने मूढ़ हैं कि इसके विषय में कुछ भी करने की परवाह नहीं करते। हम इस जीवन में क्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करने में व्यस्त रहते हैं, किंतु हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग की असली असुविधाओं की उपेक्षा करते हैं। यही हमारा अज्ञान तथा मूर्खता है। इसलिए कृष्ण हमें इस अज्ञान से जगाने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ रुकते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।